चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 12th ज्योग्राफी के इकाई 8 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट हम पढ़ाएंगे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद दिला दूं, हम पिछले क्लास में जल परिवहन पढ़ा रहे थे और जल परिवहन में हमने बताए थे कि विश्व के प्रमुख महासागरीय जलमार्ग जो था उसको आज हम बताएंगे। तो थोड़ा सा बता दूं आप लोग को कि जल परिवहन को दो भागों में बांटा गया था, एक महासागरीय मार्ग, दूसरा आंतरिक जलमार्ग। तो आज महासागरीय जलमार्ग के अंतर्गत विश्व के जो प्रमुख महासागरीय जलमार्ग है उसको पढ़ना था। आप लोग बीच में लिख लीजिए, विश्व के प्रमुख महासागरीय जलमार्ग। प्रमुख महासागरीय जलमार्ग, ये पढ़ना है आप लोग। और हमने ये भी बताए थे कि विश्व में कई ऐसे जलमार्ग हैं जो काफी प्रचलित है। उनमें से 5 जो सबसे प्रमुख विश्व स्तर पर जलमार्ग है उसको आज हम लिखाने जा रहे हैं। लिख लीजिए, एक नंबर में है उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। दूसरा नंबर में है भूमध्यसागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग। भूमध्यसागरीय, एफएन दे दीजिएगा यहाँ पर, हिंद महासागरीय जलमार्ग। और तीसरा में है उत्तम आशा अंतरिक्ष समुद्री जलमार्ग। उत्तम आशा अंतरिक्ष समुद्री जलमार्ग। और चौथा में है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। उत्तरी प्रशांत समुद्री जलमार्ग। और 5वां में है दक्षिणी प्रशांत समुद्री जलमार्ग। यही 5 प्रमुख महासागरीय जलमार्ग है। तो इस तरह से आपने इसको लिख लिए होंगे। अब 1 नंबर लिख के डैश दीजिए। और थोड़ा सा सुन लीजिए, उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग, यह जलमार्ग उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विकसित है। यह विश्व का एक अद्भुत जलमार्ग है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाते हैं। इतना ही नहीं, यह विश्व के 1/4 25% विदेशी व्यापार को संपन्न करते हैं।
मैं ये भी बता दूं कि यह दुनिया का सबसे व्यस्त जलमार्ग, व्यस्त मतलब काफी बिजी रहने वाला जलमार्ग है। अर्थात अगर समुद्री जलमार्ग की दृष्टि से देखें तो इसका स्थान सबसे ऊपर है। चलिए अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विकसित यह जलमार्ग विश्व का अद्भुत जलमार्ग है। यह पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग से परिवहित होता है। परिवहित मतलब आना जाना होता है, परिवहित होता है। अब मेरे भाई नोट में एक छोटा सा चीज लिखिए, बहुत बढ़िया चीज लिखाने जा रहे हैं नोट में। लिखिए, उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग को, सभी आदमी लिखिए, उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। बृहद ऐसे लिखना है, बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। अब हम जो विश्व के प्रमुख महासागरीय जलमार्ग है उसमें से दूसरा है भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग। इसको देके डैश दीजिए आप। थोड़ा इसके विषय में भी पहले सुन लीजिए कि ये क्या है। ये समुद्र मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है। और मैं बता दूं आप लोग को, यह पश्चिमी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब क्षेत्र के जो औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग वाला जो प्रमुख भाग है, उसको आपस में मिलाते हैं और इससे आयात और निर्यात पर जो खर्च होता था, परिवहन पर जो खर्च होता था, वो काफी कम हुआ है। साथ ही साथ समय भी कम लगता है। तो इसको भी आप लोग अब नोट कर लीजिए। यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है और किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और अधिक लोगों को सेवाएं प्रदान करती है। यह व्यापारिक मार्ग अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्र, पश्चिमी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक कृषि क्षेत्र को जोड़ती है। सर वाणिज्यिक क्या होता है? वाणिज्यिक का मतलब होता है व्यापारिक, अर्थात व्यापार के दृष्टि से जब कुछ करते हैं तो उसको वाणिज्यिक कहते हैं। अब चलिए तीसरा लिखिए, उत्तम आशा अंतरिक्ष समुद्री जलमार्ग। मैं थोड़ा सा इसके विषय में बता दूं। यह पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को आपस में जोड़ते हैं, उठा रहे हैं।
इसको भी अब आप लोग नोट कर लीजिए। यह पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिणी अमेरिका से मिलाता है। इससे दक्षिणी अमेरिका कोमा अफ्रीका के बीच आयात निर्यात होता है। तो आपने विश्व के जो प्रमुख महासागरीय जलमार्ग है, तीसरा वो भी पढ़ लिए। अब चौथा लिखिए, उत्तरी प्रशांत समुद्री जलमार्ग देखे जा लीजिए। अब इसके भी संबंध में बस थोड़ा सा सुन लीजिए। यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पतनों को एशिया के पतनों से जोड़ता है। पतन समझते हैं, हमने बताए थे कि पतन का मतलब होता है समुद्र या किसी जलीय भाग का वह हिस्सा जहां पर जलयान मतलब जल में चलने वाले जहाज इत्यादि आकर नियमित रूप से रुकती है और वहां से कहीं के लिए खुलती है, वह स्थान पतन कहलाता है। तो शायद आप उत्तरी प्रशांत समुद्री जलमार्ग भी समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पतनों को एशिया के पतनों से जोड़ता है। तो इस तरह से उत्तरी प्रशांत समुद्री जलमार्ग भी पढ़ लिया। और विश्व के प्रमुख महासागरीय जलमार्ग का जो पांचवा है महत्वपूर्ण, वह है दक्षिणी प्रशांत समुद्री जलमार्ग। इसके भी संबंध में कुछ पहले सुन लीजिए। यह समुद्री जलमार्ग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं। और मैं बता दूं, पनामा नहर जब बना है तो थोड़ा सा इस समुद्री जलमार्ग का महत्व थोड़ा सा और बढ़ गया है। तो इसको भी आप लोग अब नोट कर लीजिए। यह समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर के प्रमुख द्वीपों से मिलाता है। तो इस तरह से हमने विश्व के जो प्रमुख महासागरीय जलमार्ग हैं उसके संबंध में समझाने और लिखाने का प्रयास किया। और हमें उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे, लिख लिए होंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी तरह के इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर बोर्ड पे जो सर लिखा हुआ है परिवहित है। परिवहित सर। परिवहित मतलब बहना होता जी सर। है। यहाँ से वहां जाने आने की क्रिया को परिवहित कहता है। प्रवाह होते हैं ना, यहाँ से वहां गया, वहां से यहाँ आया, तो उसी को परिवहित। चलिए, तो समय अब समाप्त हो रहा है। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।